कार्यक्रम हम लोग शुरू किए हैं, तीसरे साल है। और हिंडाल्को प्लांटू कॉलोनी में भागवत कथा नहीं होता था कभी। यहाँ के लोगों का ये मांग था, हम लोगों से बार बार लोग कहते थे कि भागवत कथा आप लोग कराइए, हम लोगों का सहयोग रहेगा। सारे पूरे कॉलोनी वासी का, नगर वासियों के सहयोग से भागवत कथा हम लोग चालू किए हैं निरंतर। रेणुकूट के कल्याण मंडपम प्लांट 2 में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन हुआ। वृंदावन से पधारे आचार्य डॉक्टर शिवेश मिश्रा जी के पावन सानिध्य में यह कथा संपन्न हुआ। कथा के 7 दिनों तक भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का रसपान किया। आचार्य डॉक्टर शिवेश मिश्रा जी ने कथा के अंतिम दिन धर्म, भक्ति और प्रेम के महत्व पर जोर देते हुए समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। उनके ओजस्वी प्रवचनों ने श्रद्धालुओं के हृदय को भाव विभोर कर दिया। कथा विश्राम के पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे में पूरे क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। इस दौरान आयोजन समिति ने व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया। श्रद्धालुओं ने इस आयोजन की सराहना की और आचार्य डॉक्टर शिवेश मिश्रा जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम के विश्राम पर सभी ने आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों का धन्यवाद किया। रेणुकूट में इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से क्षेत्र में भक्ति भावना और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। यह भागवत कथा कार्यक्रम हम लोग शुरू किए हैं, तीसरे साल है। और हिंडाल्को प्लांटू कॉलोनी में भागवत कथा नहीं होता था कभी। यहाँ के लोगों का ये मांग था, हम लोगों से बार बार लोग कहते थे कि भागवत कथा आप लोग कराइए, हम लोगों का सहयोग रहेगा। सारे पूरे कॉलोनी वासी का, नगर वासियों के सहयोग से भागवत कथा हम लोग चालू किए हैं निरंतर। तीसरा साल है और बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। आगे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ये हम लोग का लगातार भंडारा का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। लगभग 7 से 8 हज़ार आदमी का अपना आकलन है। बाकी ये चलता रहेगा निरंतर रात 11-12 बजे तक। प्रत्येक वर्ष होता है? प्रत्येक वर्ष भंडारा हमारा ऐसे ही होता है। हर साल यदि हम लोग कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, यदि कहीं कुछ कमी रहती है उसको अगले साल पूरा करते हैं। आपको यहाँ के अब सर्वप्रथम मैं राधे राधे के साथ चालू करता हूँ। और राधे राधे 8 दिनों तक, आज 9वां, 7वां, 8वां दिन है, गुंजायमान होता रहा। व्यासपीठ से राधे राधे ही याद करा के वो चले गए, उनको हमने विदाई दिया। और यह कार्यक्रम विगत 3 वर्षों से आदर्श सेवा समिति के द्वारा किया जाता रहा है और सुंदर रूप से, एक सुचारू ढंग से, सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम किया जाता है तो वह हमेशा सफल होता है। जो पिछली गलतियां हमारी होती हैं उससे आगे की सीख लेकर के इस बार और सुचारू ढंग से हमने उस आयोजन को आपके सामने लाने की कोशिश की है अनिल मिश्रा अध्यक्ष जी के साथ। जो कि आपको दिख रहा है, कॉलोनी वासी और गरीबों के लिए या जो भी है सभी के लिए प्रसाद भोजन की व्यवस्था है। वह लाइन लगा करके कतारबद्ध हो करके उस प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। और अनवरत यह कार्यक्रम जब तक रहा जाएगा या रेणुकूट में, यह कोशिश रहेगी कि हम इस कार्यक्रम को हमेशा करते रहें। धन्यवाद। श्रीमद् भागवत कथा कल्याण मंडपम सेकेंड प्लांट रेणुकूट में 3 जनवरी 2025 से शुरू हुआ। आज 7वें दिन की कथा समाप्त करके आज 9 तारीख को विश्राम शुरू हुआ कथा का। इस कथा के विश्राम के बाद हवन और आरती के बाद आज प्रसाद वितरण हो रहा है। इसमें सभी रेणुकूट के वासी आके प्रसाद भगवान का ग्रहण कर रहे हैं और ये कथा हमारी निरंतर हर वर्षों इसी तरह चलती रहे, इसके लिए यहाँ की जनता जिस तरह से हम लोगों का असंख्य सहयोग कर रही है, आगे भी सहयोग करते रहे। सभी को राधे राधे। इस कार्यक्रम में तो संपन्न होने के बाद भंडारे कार्यक्रम में चल रहा है। आज बहुत ही बड़ा हम लोग सौभाग्य का दिन है कि 7 दिन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से ये आज कथा का आयोजन संपूर्ण हुआ। और आज लगभग आज पूरे रेणुकूट की जनता यहाँ भंडारा में जुटी हुई है और बहुत ही सफल ढंग से आज भंडारे को हम लोग पूरा कर रहे हैं। और हर साल इसी तरह से हम लोग इसे अच्छे ढंग से इसको हम लोग पूरा करेंगे।
थैंक यू। कैसा लग रहा आपको इस भंडारे में आकर के कार्यक्रम के? ये कार्यक्रम बहुत दिव्य रहा और जैसा कि व्यासपीठ से व्यास जी ने खुद भी यहाँ के लोगों का बहुत सराहना की है कि बहुत अनुशासित तरीके से यहाँ का, वो खास करके महिलाओं का बहुत उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की। और इससे जो एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे प्लांट 2 को मिलती है। और इधर नित्य जनवरी में हमारा सब धार्मिक आयोजन ऐसा सीक्वेंस में लगा हुआ है कि प्लांट 2 के निवासी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं। और इन अध्यक्ष जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, इनके पूरे टीम का सहयोग है। ईश्वर इनको उतनी शक्ति और सामर्थ्य दे कि ये हर साल और अच्छा इसमें करें और क्या करें। बहुत कृपा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।